Hello students, today I am going to teach you chapter number 6, the temperate grasslands. In this chapter, you will talk about the location of temperate grasslands, the prairie and its location. In previous chapter, you have read about the two distinct zones, the tropical zone and the tropical hot west forest region. The zones lying between the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere and between the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere are called the temperate zone. In the temperate zones of the northern and southern hemisphere, there are vast areas which are covered by tall grasses. टेम्परेट जोन में जो नॉर्दर्न और वेस्टर्न साउदर्न हेमिस्फेयर हैं, वो एरिया जो हैं उसमें विशाल बड़े बड़े घास के मैदान हैं. वेरी फ्यू ट्रीज ग्रो हियर, सो दिस ग्रासी एरियाज आर कॉल्ड ग्रासलैंड्स. इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर देयर आर द स्टीपीज इन यूरेशिया which extend from Mongolia and northwest China in Asia up to Romania and Hungary. In Europe through Ukraine, Kazakhstan, Turkmenistan and parts of Russia. The prairies in North America cover another big area of temperate grassland stretching from Texas state to the USA up to Alberta province of Canada. In the southern hemisphere, the pampas in Argentina, the wild and savannas in Africa and the dawn in Australia are found. अलग अलग देशों में इन प्रेरीज इनको बड़े बड़े ग्रासलैंड्स को अलग अलग नामों से जाना जाता है. जैसे यूरेशिया में इसको स्टीपीज के नाम से जाना जाता है और नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज के नाम से जाना जाता है. पंपा अर्जेंटीना जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है और वेल्ड और सवाना इन अफ्रीका में वेल्ड और सवाना बोले जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया में इसको डाउन के नाम से जानते हैं. लेट अस डिस्कस अबाउट द प्रेरी. द वास्ट स्ट्रेचेज एरिया, दिस एरिया इज फ्लैट एंड लोकेटेड इन द इंटीरियर ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज नोन एज द प्रेरी. यानी कि नॉर्थ अमेरिका के जो अंदर वाले हिस्से हैं, जो वास्ट लैंड हैं, वो प्रेरीज के नाम से जाने जाते हैं. प्रेरीज आर वास्ट फ्लैट एंड ट्रीलेस एरियाज लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द सी. प्रेरी जो है वो वास्ट फ्लैट है, ट्रीलेस एरिया है, वृक्ष नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है और वो समुद्र से बहुत दूर है. लोकेशन, The prairies are located in the central part of the United States of America and parts of Canada. यानी प्रेरी जो है यूनाइटेड स्टेट और कनाडा के पार्ट में लोकेटेड है. द इंपॉर्टेंट प्लेसेज इन द प्रेरीज आर शिकागो, डालास, टेक्सास, न्यू मैक्सिको, इलिनॉइस, कोलोराडो, ओक्लाहोमा एंड अल्बर्टा, मैनिटोबा एंड सस्केचुअन are called the prairie provinces. The Mississippi and Missouri River are the two rivers which flow through the prairie. अब आते हैं हम लोग क्लाइमेट. The climate of the prairie is influenced by its location. It is located east of the Rocky Mountain. The rainfall decreases from east to west. Rainfall जो है वो ईस्ट से वेस्ट की ओर जब जाते हैं तो वर्षा कमते जाती है. समर्स आर वार्म विथ टेम्परेचर एवरेज बिटवीन 20 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस एंड विंटर्स आर कोल्ड विथ टेम्परेचर एवरेजिंग बिटवीन -12 डिग्री सेल्सियस टू -17 डिग्री सेल्सियस. तो विंटर बहुत कोल्ड होते हैं और समर्स जो है सो नाइदर हॉट नॉट कोल्ड. वेजिटेशन, वनस्पति. The prairies are treeless areas, although the climate in the prairies is not as dry as the tropical region. Rainfall is not enough for the growth of trees. वर्षा इतना नहीं होती है कि बड़े बड़े विशाल पेड़ पौधे हो सकें, इसलिए यहाँ पर आपको ये एरिया जो है ट्रीलेस है.
The soil and climate of the prairies are most suitable for the growth of hardy grasses like wheat and maize, but not for trees. गेहूं और मक्के की खेती तो की जा सकती है, लेकिन बड़े बड़े जो हैं पेड़ पौधे वो नहीं हो सकते हैं. द प्रेरी आर द बिगेस्ट व्हीट ग्रेइंग एरिया इन द वर्ल्ड. द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इज सो लार्ज दैट द पीपुल हैव टू एक्सपोर्ट द सरप्लस व्हीट टू अदर कंट्री. यहाँ पर गेहूं इतने मात्रा में होते हैं जो सरप्लस यानी अधिक गेहूं को दुनिया के अलग अलग देशों में इसकी सप्लाई की जाती है, एक्सपोर्ट किए जाते हैं. इन द प्रेरीज ओनली ए फ्यू ट्रीज लाइक विलो आर फाउंड ऑन द बैंक्स ऑफ द मिसिसिपी एंड मिसौरी रिवर. यानी प्रेरी में विलो नाम का एक ट्री है, वही मिसौरी और मिसिसिपी रिवर के बैंक पर पाए जाते हैं. अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव. द प्रेरीज आर फर्टाइल ग्रासलैंड, hence a large number of grazing animals are found here. Prairie dog, bison, coyote and skunk are the some of the animals. Birds like owl, eagle, hawk and falcon are found here. Agriculture. People here are mainly engaged in farming. यहाँ के लोग जो हैं अधिकतर खेती में लगे होते हैं. They have converted grassland into farmland. वे लोग ग्रासलैंड को क्लियर कर करके फार्मलैंड बनाते हैं. There are all these are done with machines. जितने भी खेती के फार्मर्स होते हैं वो बड़े बड़े मशीनें, मॉडर्न मशीन के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं. The southern prairies are the main cotton growing areas in the USA. Southern prairies जो हैं वहां पर कॉटन उगाए जाते हैं, जबकि नॉर्दर्न प्रेरीज में व्हीट, मेज, बार्ली, ओट, राई एंड ए काइंड ऑफ ग्रास अल्फाल्फा इज ग्रोन हियर. कैटल रियरिंग. द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्रेरीज इज हिली, सो द सॉइल इज हियर आर कोर्स, रफ एंड लेस फर्टाइल. ये पहाड़ी क्षेत्रों में पड़ते हैं, इसलिए यहाँ के मिट्टी जो है कम उपजाऊ होते हैं. द पीपुल इन दिस पार्ट ऑफ द प्रेरीज रियर एनिमल्स इंस्टेड ऑफ फार्मिंग. यहाँ के लोग खेती के बदले पशुपालन करते हैं. दे हैव द बिग कैटल फार्म कॉल्ड रैंचेज, वेयर द कैटल आर reared and fed on nutritious alfalfa grass. The dairy industry is very well developed here. Machines are used for milking cows and processing various milk products like cheese, butter and milk. मिल्क प्रोसेसिंग कर करके यहाँ पर पनीर और बटर, मक्खन तैयार किए जाते हैं. द कैटल आर स्लॉटर्ड इन बिग स्लॉटर हाउस. यहाँ पर जो है उन जानवरों को, जैसे बफेलो हैं, काऊ हैं, इनको स्लॉटर हाउस जवाखाना में कत्ल किया जाते हैं और उनका मीट जो है सो एक्सपोर्ट किया जाता है. पैकेजिंग कर करके अलग अलग कंट्री में इसको एक्सपोर्ट किया जाता है. इंडस्ट्री. The main industries are meat packaging, ore crushing, flour mill and oil extracting. यानी यहाँ पर जो है मेन जो इंडस्ट्री है वो मीट पैकेजिंग का है. डेयरी प्रोडक्ट्स आर सेंट टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री फॉर प्रोसेसिंग. मिल्क प्रोसेस कर करके डेयरी को और अदर पार्ट ऑफ कंट्री या अदर कंट्री में इसका एक्सपोर्ट किया जाता है. शिकागो इन द यूएसए इज द लार्जेस्ट मीट पैकेजिंग सेंटर इन द वर्ल्ड. शिकागो जो है मीट पैकेजिंग सेंटर के लिए पूरे संसार में विख्यात है. बीफ इज द स्टेपल फूड ऑफ मोस्ट अमेरिकन. अधिकतर अमेरिकन का जो मुख्य जो भोजन है वो बीफ है, भैंसे का मीट. लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपुल. ऑल्दो द पीपुल ऑफ प्रेरीज आर मेनली एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड rearing cattle, they have a luxurious life with modern facilities. भले वो लोग खेती के काम में, पशुपालन के काम में लगे हुए हैं, लेकिन इनका जीवन भी काफी लग्जरियस, ऐसो आराम वाला है और वो सारे मॉडर्न फैसिलिटी का यूज करते हैं. दे हैव कार, एयर कंडीशन हाउसेज एंड ऑल द मॉडर्न फैसिलिटीज. वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टाउन्स ऑफ दिस रीजन इज विनिपेग इन कनाडा, ओक्लाहोमा
ओमाहा एंड शिकागो आर इक्वली इम्पोर्टेंट सिटीज इन द यूएसए। यूएसए के जो महत्वपूर्ण सिटीज जो हैं वह कनाडा के हैं विनिपेग और यूएसए के हैं शिकागो, ओमाहा एंड ओक्लाहामा। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रिविलेज के लोकेशन के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, एग्रीकल्चर, कैटल रेयरिंग, इंडस्ट्री, लाइफ स्टाइल एंड इम्पोर्टेंट सिटीज के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। और ये चैप्टर जो है सो खत्म हो गया है, इसलिए इस चैप्टर का द एंड है। ओके, थैंक यू।